गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आपको हमारी ट्रैवल सीरीज़ पसंद आ रही होगी। चलो शुरू करें। चलते चलते लोहाघाट की हसीन वादियों के बीच, जहाँ रास्ते तंग होते हुए चारों तरफ खामोशी एंड सेक्लूडेड प्लेस होने की वजह से आपको ऐसा सही में फील होने लगेगा कि इंसान यहाँ आने से डरता क्यों है। इस वीराने में क्या सही में कोई राज छुपा है जो इस वीरान जगह की तरफ हम लोगों की क्यूरियोसिटी को लगातार बढ़ाने में लगा है। यहाँ की हर हिल, हर जगह एक दूसरे से अलग है। चंपावत देहरादून से अप्रॉक्स 400 किलोमीटर दूर है। कुमाऊं के ईस्टर्न पार्ट में चंपावत जिले के लोहाघाट शहर से 8 किलोमीटर दूर मौजूद मोस्ट हॉन्टेड प्लेस अबाउट माउंट की तरफ घुमंतू सोल्स के सफ़र के तीसरे दिन के दौरान जो भी हमको फील हुआ वो सब इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। जो भी होगा केवल सच। पांच के जंगलों से संकरी रोड से होकर माइंड में इस हॉन्टेड प्लेस की बातों से मानो कोई खलबली सी मची हुई है। से ऊपर की तरफ जाता हुआ रास्ता हमको माउंट एबॉट तक ले जाएगा। यहाँ पर ईयर 1942 में एक चर्च की फाउंडेशन रखी गई थी। यहाँ का सच, क्या सच में यहाँ आत्माएं रहती हैं या क्या सच में यहाँ के लोग डर के साए में जीते हैं, ये सब जानने हम भी चल पड़े उसी दिशा में जहाँ चर्च होने की संभावनाएं थी। हम कोशिश करेंगे कि इस जगह के सच को आप लोगों तक पहुँचाएँ जो पूरे इंटरनेट एंड मीडिया में आप लोगों के दिमाग में फैलाया हुआ है। बाबा जी, ये माउंट अबाउट है कहाँ? क्या है ये? ऐसा क्या? ये जो माउंट अबाउट है ये है क्या? ये तो अपन उठा रहा सर। बिल्कुल सामने वहीं तक दिखेगा ना? हाँ सर। आप तो दिखाना है। ये बिहार का ट्रेन है, घर का मतलब आपका। अरे पंडित इधर आया ऐसे आके अच्छा। हम भी तो पंडित ठहरे। ठीक है नाम फिर आपको फिर। हैं? ठीक है नाम आपको। हाँ। ठहराना तो बहुत पास है। तो वापस हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आया कि जगह कहाँ है, क्या है। जगह सब रुकिए, मैं देखने आया तो दिखाई नहीं। हाँ। कहते हैं 1900 की शुरुआत में इस ज़िले में एक अंग्रेज अधिकारी जॉन हेराल्ड एबॉट अपनी वाइफ के साथ आए थे। झांसी से इन खूबसूरत वादियों के बीच पहुंचने पर करीब 900 से 1000 एकड़ लैंड के पार्सल को इन्होंने खरीद लिया। समुद्र तल से करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर बेस एबॉट में 100 साल पुरानी करीब 16 कोठियाँ हैं। बट आज की बात करें तो जितने मुँह उतने किस्से कहानियों ने आज के माउंट एबॉट की इमेज एक हॉन्टेड प्लेस की बना दी है। ऊपर मैदान में पहुंचने के बाद आप हमारे लेफ्ट में देख सकते हैं कि KMVN ने यहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कॉटेजेस भी बना रखी है। एंड यहाँ से ठीक 150 मीटर के अराउंड दूर वो चर्च है जिसे जॉन एबॉट ने अपनी पत्नी की याद में बनाया था। तो ऐसे कुछ कदम आगे बढ़ने पर वही चर्च जो कुछ देर पहले ना मिलने पर हम लोग यहाँ से वापस चलने को तैयार हो गए थे, किस्मत से एक बाबा ने हमको कहा कि मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ की सच्चाई। इस चर्च के पास पहुँचने पर वो सब तरह तरह के किस्से कहानी जो अभी तक कहीं ना कहीं या तो पढ़ी थी या सुनी थी या वो सब दिमाग में घूमने लगी। इस जगह का इतिहास 100 सालों से भी पुराना है। सामने गिरजाघर नज़र आ रहा है जिसे आज नहीं बल्कि 1942 में बनाकर तैयार किया गया था। गिरजाघर के पास जाने पर वॉल पर एक बोर्ड जिसमें साफ साफ लिखा है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ।
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आस्था, आत्मिक शांति, हर प्रकार के रोगों एवं भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्ति करने हेतु प्रार्थना घर में पधारें। और सामने चर्च के वाइट मार्बल पर लिखा हुआ, डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ मिसेस M.K. अबॉट, इरेटेड बाय हर हस्बैंड 1942। बाबा जी से बात की और मैंने पूछा कि लोग कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत हैं, तो बाबा जी बोले ये सब झूठ है एंड ये सब मनगढ़ंत बातें हमको डराने के लिए कही जाती हैं। बाहर कब्र के करीब से देखने पर पता चला कि ये जॉन हेरल्ड अबॉट की है। अबॉट के टाइम पर उसके कई रिलेटिव भी यहाँ पे आए थे। यहाँ पर उनकी कब्रें भी देखी जा सकती हैं। तो फिर ये बातें फैली कैसी? तो पता चला कि यहाँ के पास के ही कॉटेज में रहने वाले केयरटेकर कल्याण ने नशे में 5-6 साल पहले मीडिया वालों को बताया कि यहाँ भूत प्रेत हैं एंड दरवाजे अपने आप खुलते एंड हिलते रहते हैं। बट जो बातें यहाँ आने से पहले पता थी या सुनी थी, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर था कि यहाँ काफ़ी सन्नाटा था, बट उसकी वजह इस जगह का सेक्लूडेड होना भी हो सकता है। फिर कुछ देर इस चर्च का मुआयना करने के बाद हम लोग आगे बढ़े एंड बाबा जी से बोला कि बाबा वो हॉस्पिटल भी दिखा दो जहाँ पर डॉक्टर मॉरिस काम करते थे। बाबा ने बोला वहाँ जाना तो मना है एंड उसका गेट परमानेंट लॉक रहता है। फिर हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि अगर यहाँ के लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल है तो वहाँ जाने में परेशानी क्या है। बट हम रास्ता समझ के आगे बढ़ चले। यहाँ के लोगों से पता चला कि मिस्टर अबॉट की फैमिली काफ़ी वक्त यहाँ पर रही और कुछ साल रहने के बाद इन्होंने इस बंगले को चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर दिया। जब ये बंगलो बना उस वक्त के आसपास जिम कॉर्बेट नाम का मशहूर शिकारी भी इस इलाके में आया और उसने एक आदमखोर बाघ को मारा था एंड आज भी यहाँ पर बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक रहता है। मिस्टर अबॉट इस बंगले में अपनी वाइफ के साथ यहाँ रहने के बाद कुछ टाइम बाद लंदन जाने का प्लान करने लगे, बट बंगलों को वो बेचने के बजाय दान में देकर चले गए। एज़ यहाँ पर लोगों के इलाज की कमी एंड बहुत सी और ऐसी चीज़ें देखकर उन्होंने इस बंगले को बेचने की जगह दान में देना ही ठीक समझा और इसके बाद यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना। इस हॉस्पिटल में लोगों का मुफ्त इलाज होता था। अंग्रेज़ डॉक्टर यहाँ आते थे एंड एक चैरिटेबल हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ पर लोग दूर दूर से इलाज कराने आने लगे। कई साल बीतने पर एक नए डॉक्टर की पोस्टिंग हुई, डॉक्टर मॉरिस। डॉक्टर मॉरिस अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर मॉरिस के हाथ में बहुत ज़्यादा हुनर था और उनके हाथ में कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं कि वो कई लोगों को ठीक कर देते थे और किसी भी मरीज को उसका अंत होने की तारीख और समय दोनों एकदम सही बता दिया करते थे। कुछ महीनों तक सब ठीक चल रहा था और कुछ टाइम बाद डॉक्टर मॉरिस काफ़ी मशहूर भी हो गए थे। हालात ऐसे हो गए थे कि मरीज डॉक्टर मॉरिस पर अंध भरोसा करने लगे थे। अब उस वक्त ज़माने में मेडिकल ने उतनी तरक्की तो की नहीं थी कि ऐसे मौत का वक्त और दिन एक डॉक्टर के बताने को लोग अजीब समझे। बंगलों के गेट पर पहुंचने पर पता चला कि यहाँ तो प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है एंड ये गेट अंदर और बाहर दोनों से बंद था। साइड से जाने पर दूसरा एक गेट भी था जिसकी भी कंडीशन सेम थी, बट अब इतनी दूर आकर बंगला पास से देखना तो बनता था, तो हमने गेट को टापने का ही सोचा। डॉक्टर मॉरिस उनको ही चुनता था जिन जिनकी बीमारी गंभीर होती थी एंड मौत होने की तारीख और समय बताने के बाद उसको मुक्ति कोठरी में भेज दिया करता था, जहाँ पर केवल डॉक्टर मॉरिस को ही जाने की परमिशन थी एंड इसके बाद वो उन पर अपनी बेतुकी रिसर्च करता था। तो ये सारी चीज़ें होती रही एंड किसी को शक नहीं हुआ। कहते हैं ऐसे करीब 100 किस्से हुए एंड वहाँ के लोग इनको मौत के डॉक्टर बुलाने लगे, मीन्स डॉक्टर डेथ। लोगों ने मौत के डर से यहाँ आना बंद कर दिया एंड फिर किसी अजीब सी वजह से उनकी वाइफ, फिर डॉक्टर मॉरिस एंड देन उनके बच्चे की भी डेथ हो गई।
जिनको वहीं पास के चर्च जहाँ से हम अभी जस्ट होकर आए हैं उसमें दफना दिया गया। इसके बाद फिर कुछ अंग्रेज़ डॉक्टर आए, बट फिर ये हॉस्पिटल चला नहीं, एज आसपास के मरीज़ ने यहाँ डर की वजह से आना बंद कर दिया था। और फिर धीरे धीरे बात होने लगी कि इस हॉस्पिटल से रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और रोने की आवाज़ें आती हैं, और इन चीज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे बंगले और हॉस्पिटल को एक तरह से भूता बंगला का नाम दे डाला। उसके बाद लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बंगले या हॉस्पिटल के करीब जाएं, और यहाँ तक कि लोगों ने यहाँ पर चर्च और कब्रिस्तान में भी जाना छोड़ दिया। वक्त बदला, आज 2021 में भी वो बंगले यहीं पर हैं। आज भी लोग इसको भूता बंगला कहते हैं। आज भी लोग इसके करीब जाने से डरते हैं। आज भी कहते हैं कि यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। उनका मानना है कि जो मरीज डॉक्टर के हाथों मारे गए वो सारे मरीज एंड उनका भूत वहीं पर है, एंड इसीलिए वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं। हालांकि इसके बाद इस बंगले को बेचने की कोशिश की गई, बट पैसे और किसी सही रीज़न ना होने पर कोई बचने को तैयार नहीं था। इन सब बातों का कानून में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, एज ना किसी ने कोई शिकायत करी, और क्योंकि कातिल और जिनकी मौत हुई आज की डेट में दोनों ही नहीं हैं, बट हाँ भूत प्रेत एंड इसके किस्से आज भी ज़िंदा हैं, जो कहीं ना कहीं किसी वेब पेज और मीडिया के किसी फाइल में या आपको दिख ही जाएगा। तो ये सब तो वो था जो हमको यहाँ के एक्चुअल रहने वाले लोगों से पता चला। जैसे जैसे बंगलों के करीब पहुँच रहे थे, आसपास का सन्नाटा या तो बहुत ज़्यादा अजीब था या लग रहा था। अंदर पहुँचने पर यह सन्नाटा अब कुछ नेगेटिव वाइब्स में कन्वर्ट हो गया था। चारों तरफ गुम सन्नाटा, केवल पत्तों के हिलने की आवाज़ें। बंगले के करीब पहुँचने पर कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे मानो कोई अंदर हो। अब ऐसी जगह आने पर यह कुछ सच था या वहम? बाबा जी ने हमारे साथ आने को मना क्यों किया? एंड गेट जब बाहर से लॉक्ड है तो ये अंदर कौन है? यही सब क्वेश्चन माइंड में बहुत तेज़ी से घूमने लगे। ट्रिप के मिडिल होने पर, ट्रिप स्पॉइल होने का डर एंड किसी बंद प्रॉपर्टी में घुस आने पर दिमाग ज़्यादा ना चलाते हुए हम लोग बंगलों के इतने करीब आने पर वापस आ गए। गेट बंद होने के बावजूद भी हमने बंगलों को अंदर से देखने की कोशिश करी, बट अंदर जाने पर ऐसा फील हुआ कि ये गलत है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी गलत हो सकते हैं। तो हमने वापस लौटना ही ठीक समझा। बट वहाँ पर पहुँचने पर कुछ आवाज़ों का आना, जो शायद कहीं ना कहीं मन की बात को गलत साबित कर रहा था और ये मानने पे मजबूर कर रहा था कि सही में यहाँ पे कोई है। और फिर इस तरह से यहाँ से जाने पर एक वो अजीब सा खिंचाव जो हमको यहाँ पर दोबारा लेकर आएगा, एंड उस वक्त का हमको बेसब्री से इंतजार रहेगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, जो ऑफ कोर्स आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल के सपोर्ट के लिए हिट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन टू कीप अस मोटिवेटेड। थैंक यू।